हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। मैं सूरज कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 2023 का जो वर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम उनको होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि 2023 का जो भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हो, जो भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सभी कंटेंट को हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखेंगे दोस्तों। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया है या फिर नहीं आया है। लेकिन दोस्तों पहले नहीं, आप पहले लेक्चर को ज़रूर देखेंगे दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ या फिर सूचकांक जो कि भारत सरकार की यह वर्तमान की लेटेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों। तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति 2022, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय भू स्थानीय नीति 2022, ठीक है। नेशनल कॉस्पेटिव पॉलिसी 2022 जो कि भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो कब हुआ था दोस्तों, तो 28 दिसंबर 2022 को यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना यह तैयार किया गया है दोस्तों, ठीक है। यह इस नीति को किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, तो रेल मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सभी सूचकांक को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी इंडेक्स बताए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत सरकार के, तो याद रखना होगा आप सभी को। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत में सड़क दुर्घटना 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, तो 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत में कितने सड़क दुर्घटना हुए हैं इन सभी का डाटा बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो वर्ष 2021 के दौरान सड़क दुर्घटना की कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है दोस्तों। तो याद रखेंगे कितनी संख्या दर्ज की गई है, तो 4,12,432 है दोस्तों। यह आंकड़ा क्या किया गया है, तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह डाटा बताया गया है, ठीक है। इन सभी डाटा को आपसे रिक्वेस्ट है कि याद रखेंगे दोस्तों। कुल घटनाओं में घायलों और मृतकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखेंगे लगभग क्रमशः कितना है दोस्तों, तो 3.84 लाख और लगभग कितना है दोस्तों 1.54 लाख के आसपास है, ठीक है। यह 2021 की पूरी डाटा है दोस्तों। सड़क दुर्घटना भारत में कितने हुए हैं और कितने इसमें घायल हुए हैं, कितने इसमें मृत्यु हुए हैं, इन सभी का पूरा डाटा है दोस्तों। वर्ष 2019 में की तुलना में 2021 में सड़क हादसे में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों 8.1% की गिरावट दर्ज की गई है। कब, 2019 की तुलना में 2021 में, ठीक है दोस्तों। कितना हुआ है, 8.1%। वर्ष 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या में दर्ज की गई है कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 1.9% की वृद्धि हुई है दोस्तों। यह थोड़ा सा दुख की बात है कि यहाँ पे वृद्धि देखा गया है, ठीक है दोस्तों। 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में क्या हुआ है, तो 1.9% का वृद्धि हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे दोस्तों, कुल सड़क दुर्घटनाओं में किस आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों 18 से 45 वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है दोस्तों सड़क दुर्घटना में, ठीक है। चलिए सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्यों और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसे हम लोग CAEAC PM द्वारा कहते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक
को प्रकाशित किया जाता है। यह कब हुआ था दोस्तों? तो 20 दिसंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था। मतलब लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है आपका, इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इंस्टीट्यूट ठीक है दोस्तों, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस इंटरवेटिव द्वारा इसे क्या किया जाता है दोस्तों? इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस चीज को आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। पूरा डाटा आपको दे दूंगा दोस्तों आज के क्लास में, ठीक है। भारत में कितने इंडेक्स, कितना रिपोर्ट जो भी है सूचकांक, वो सभी का आपका इस क्लास में डाटा मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग लेक्चर में बने रहें, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, किस आधार पर रिपोर्ट बनाया गया है? तो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण की नींव और अवसर, ये तीन जो है दोस्तों, ये 3 चीज को आधार मानकर क्या किया है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे है दोस्तों, संघ रिपोर्ट में कितने संकेतकों को शामिल किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे कितने संकेतकों को शामिल किया गया है? तो राज्य स्तर पर 89, जिला स्तर पर 49 को क्या किया गया है दोस्तों? इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। राज्य स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए तो 89 दोस्तों, और जिला स्तर पर आपसे बात की जाए तो 49। इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पुडुचेरी जो है दोस्तों, पुडुचेरी यह क्या है? शीर्ष स्थान पर है। इसका स्कोर कितना मिला है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा? तो 65.99% इसको मिला है दोस्तों। लक्षद्वीप को 65.89 और गोवा को 65.53 क्या मिला है दोस्तों? स्कोर मिला है। और याद रखेंगे दोस्तों, यह सर्वोच्च पे है, यह केंद्र शासित प्रदेश जो है यह शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। यह तीनों राज्य। रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर, जो कि 60.76% के साथ क्या है? तो 6 पर है, ठीक है। रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड, जो कि 58.26, समग्र रैंक 16 इसको मिला है दोस्तों। रैंक अगर बात की जाए तो 16 है। रिपोर्ट में निम्न मध्य सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे हरियाणा, जिसका स्कोर है 54.50 और इसका रैंक है दोस्तों 21वां, ठीक है। रिपोर्ट में निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है, जिसका स्कोर 49.16% है और इसका रैंक है दोस्तों 31वां रैंक है। इस सभी डाटा को आप लोग याद रखेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आपको जैसा ही लेक्चर यहाँ पे समाप्त होगा, तुरंत आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप सभी जहाँ कहीं भी हो, आप घर बैठे वहाँ पे अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं, लेक्चर को यहाँ सुनते रहें और आपको PDF मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना रिवाइज करते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए, रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले राज्य कौन सा है दोस्तों? तो झारखंड है, जिसका स्कोर कितना है दोस्तों? 43.95% है और बिहार 44.47% तथा असम जो है दोस्तों यह क्या है? तो 44.92% पे यह सबसे निम्न वाला राज्य है दोस्तों, जो कि इसको मिला है। रिपोर्ट में कितने आकांक्षी जिले की सीमा समीक्षा की गई है? तो 112 जिले की समीक्षा की गई है दोस्तों। याद रखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये डायरेक्ट भारत सरकार का डाटा है और यह डाटा अगर भारत सरकार का है तो 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है आपका कि रिपोर्ट के अनुसार 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले कौन हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाले जो जिले हैं रिपोर्ट के अनुसार वह है आइजोल, जो कि मिजोरम में है, सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में है और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। यह 3 जो जिले हैं दोस्तों, यह
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले हैं रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है राजस्व सूचना निदेशालय DRI के ने अपने 65वें स्थापना दिवस के दौरान किस रिपोर्ट के नवीन संस्करण को जारी किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, किस रिपोर्ट को किया है? तो भारत में तस्करी रिपोर्ट, क्या है दोस्तों? भारत में तस्करी रिपोर्ट को जारी किया है 2021-22 के तर्ज पर। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आप सभी से बता रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। तो प्लीज़ आप सभी एक बार अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें, ताकि उन सभी दोस्तों को पता चल जाए कि यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सबको लाभ मिले। वर्ष 2022 का DRI वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मिशेल क्वीनी डी कोस्टा और विपुल विश्वास को यह क्या मिला है दोस्तों? पुरस्कार मिला है। किसका? DRI का। ठीक है दोस्तों, चलिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैगजीन इन इंडिया शीर्ष के रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो जारी किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 29 नवंबर 2022 को किया गया है दोस्तों। इस चीज़ सभी को याद रखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों आपका कौन? मेघालय बना है। और यह पारित कब किया गया है? तो 29 नवंबर 2022 को पारित किया गया है दोस्तों। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है? तो यह पहला राज्य है दोस्तों। कैवा राज्य है? तो पहला राज्य है जो कि पूर्वोत्तर का मेघालय पहला राज्य है जो कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला राज्य पहला बना है दोस्तों। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के दो अन्य राज्य हैं, वह केरल और कर्नाटक हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप सभी याद रखेंगे। और भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह क्या किया गया है दोस्तों? जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो है यह किसके द्वारा? डायनेमिक ग्रुप वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022, यह जो है यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 9 नवंबर 2022 को जारी किया गया है दोस्तों। इन सभी सूचकांक को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से कम 2-3 तो प्रश्न आएंगे ही। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पूर्ण भर कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो याद रखेंगे कितना है दोस्तों? तो याद रखेंगे 437.60 मिलियन है दोस्तों इसका क्यूबिक मीटर BCM में। ठीक है, पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों कितना है? तो 239 मतलब 239.16 क्या है दोस्तों इसका BCM प्रतिशत है दोस्तों, पॉइंट है दोस्तों। इतना क्या होता है? तो पूरे देश में इतना वार्षिक भूमिगत जल क्या होता है? निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत में स्कूल शिक्षा पर जो है UDISE प्लस 2021-22 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। यह है 3 नवंबर 2022 को की गई है दोस्तों, भारत में स्कूली शिक्षा पर और प्लस में UDSI पर। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISE 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन वर्ष 2021-22 में 53.8% की तुलना में बढ़कर हो गया है कितना? तो याद रखेंगे दोस्तों कितना हो गया है? 57.6% हो गया है दोस्तों। इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, पिछले साल क्या था? तो 53.8% था और इस बार 57.6% हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे है UDISE का पूर्ण रूप है क्या?
तो याद रखेंगे दोस्तों क्या है पूर्ण रूप इसका, तो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस इसका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फॉर एजुकेशन प्लस इसका क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से इसका यूडीआई का जो होता है, ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बंगलुरु के द्वारा यह क्या क्या है जारी किया गया है, कब किया गया है, 14 अक्टूबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2022 में सूचकांक में किस संस्करण को जारी किया गया है, तो 7वें संस्करण को जारी किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा आपसे पूछा जाए कि 2022 में किस संस्करण को जारी किया गया है इंडेक्स में, तो 7वें इंडेक्स है दोस्तों, इन चीज को आप लोग याद रखेंगे। बड़े राज्य की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्य कौन है, तो हरियाणा, तमिलनाडु एवं केरल जो है दोस्तों यह इस सूचकांक में शामिल किए गए हैं बड़े राज्य के तर्ज पर। बड़े राज्य की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किन राज्यों को प्राप्त है, तो झारखंड जिसके 18वां और पश्चिम बंगाल 17वां एवं महाराष्ट्र 16वां क्या है स्थान है दोस्तों, किसमें, तो बड़े राज्य की श्रेणी में अंतिम स्थान इसको प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, अंतिम स्थान प्राप्त है दोस्तों, इस चीज को आप सभी याद रखेंगे। बड़े राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है दोस्तों, तो 12वां स्थान है। यह इंफॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर छोटे राज्य की श्रेणी में बात की जाए तो छोटे राज्य की श्रेणी में 3 राज्य कौन है, तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है दोस्तों। यह 3 राज्य है जो वह क्या है, तो छोटे राज्य के श्रेणी में शामिल किए गए हैं। छोटे राज्य के श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा है दोस्तों, तो नागालैंड है, इसका 10वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 की रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया है दोस्तों, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जयंती पे इसे क्या किया है दोस्तों, पेश किया गया था इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे दोस्तों। SSG 2022 के तहत बड़े राज्य 30 लाख से अधिक की आबादी वाले की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु को यह क्या हुआ दोस्तों, प्राप्त हुआ है। ठीक है, SSG 2022 में छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह छोटे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पाने वाला यह राज्य है। ठीक है दोस्तों, SSG 2022 के तहत सिर्फ 3 जिले कौन है, तो भिवानी जो कि हरियाणा का है, और जतीत्याल जो कि तेलंगाना का है, और कौन है दोस्तों, तो जीमाबाद जो कि तेलंगाना का ही है। ये 3 राज्य जो है दोस्तों यह शीर्ष जिले हैं। ठीक है, मतलब सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब की गई, तो याद रखेंगे दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई कि मतलब कौन सा राज्य कितने स्थान पर है स्वच्छता के मामला में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो यह इंदौर लगातार 6ठी बार यह क्या हुआ दोस्तों, यह स्वच्छता शहर में अपना स्थान बनाने में सक्सेसफुल रहा। ठीक है, भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया, तो इंदौर को ही किया गया है दोस्तों। ठीक है, स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय बैंक में 1 लाख से 10 लाख वाला जनसंख्या किन शहरों को शीर्ष स्थान पर प्रदान है, तो याद रखेंगे दोस्तों तिरुपति जो कि प्रथम स्थान है, मैसूरू जो कि दूसरा स्थान है, एवं नई दिल्ली जो कि तीसरा स्थान है। इन ठीक है, इस तरह से आप क्रम को याद रखेंगे दोस्तों। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो इंदौर प्रथम स्थान, सूरत दूसरा स्थान व नवी मुंबई तीसरा स्थान है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 2023 के जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों।
ओपन चैलेंज हम आप सभी को दे सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप लोग सीरियसली लेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आपके लिए बेहतरीन डाटा है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया है? तो देवालिया। ठीक है, कौन है दोस्तों? देवाली महाराष्ट्र को किया गया है दोस्तों, इसको घोषित किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा गंगा नगर या फिर शहर शीर्ष स्थान पर है? तो बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यह क्या है? 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में इसको रखा गया है दोस्तों। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस गंगा नगर को रखा गया दोस्तों? तो हरिद्वार जो कि उत्तराखंड। चलिए आगे हम लोग बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से कम ULBS की श्रेणी में रखा गया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो त्रिपुरा जो है बच्चों, ठीक है, त्रिपुरा जो है यह क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रखा गया है। ठीक है बच्चों, मुंह से निकल गया तो आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो लेक्चर देख रहे होंगे हमसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, तो थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है, चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है दोस्तों? तो वह मध्य प्रदेश है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त है? तो वह है दोस्तों तिरुपति, आंध्र प्रदेश को। यह आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। और याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी के सभी डाटा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, PDF। तो प्लीज़ आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम सब यहीं पर तक रहने देते हैं लेक्चर को दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप भी परेशान हो जाइएगा, आप भी नहीं देख पाइएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा पार्ट में इसको कर ले, लेकिन समझ में आना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दोस्तों। सेकंड पार्ट में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, 2023 के जितने भी सूचकांक है, जितने भी रिपोर्ट है भारत सरकार के, वो आपको सेकंड पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको PDF नहीं मिल पाएगा तो आप घर पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बताएं, लेक्चर कैसा लगा हो, या फिर क्या इस लेक्चर में कुछ और भी बदलाव करने की संभावना है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमें फीडबैक दें। ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी बेहतर नहीं होता है, वह बेहतर अगर कोई मानता है तो वो बेवकूफ़ है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। तो शायद मुझसे कुछ गलतियां हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दें ताकि हम उस चीज़ को बदल पाएँ दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।